अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। आप सबको आज का 21वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से आज हज़रत अली का दिन भी होता है और पहली ताक रात कल गुज़र चुकी है। अल्लाह ताला ने, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सब की दुआओं को जो हमने मांगी हैं उसको कबूल करेंगे। जो हमने अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की है अल्लाह से, अल्लाह पाक उसको भी कबूल करेंगे और हम सब के गुनाहों को बख्श देंगे इंशाअल्लाह ताला, आमीन। आज की जो छोटी सी बात है वो हज़रत अली के ही उस पर किसी ने हज़रत अली से पूछा कि हमें अगर कोई अपना भूल जाए तो फिर क्या किया जाए, कैसा हो सकता है। तो हज़रत अली ने उनकी शान के मुताबिक जवाब दिया और इतना प्यारा जवाब था कि अपना आपको कैसा भूल सकता है, आपको नहीं भूल सकता, अपना थोड़ी भूल सकता है। और अगर आपको अपने भूल जाते हैं तो फिर वो आपके कभी होते ही नहीं है, आपका अपना तो होगा ही नहीं वो, अगर वो आपको भूल जाएगा। तो ये कितनी प्यारी बात है कि अपने जो होते हैं वो कैसे अपनों को भूल सकते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया में देखती हूँ ऐसी हो गई है कि जब किसी को किसी से मौका पड़ता है, वक्त पड़ता है, तो वो आपको याद करता है, वरना कौन आपको याद करता है। मुझे तो नहीं लगता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं बेमकसद चाहने वाले, बेलौस चाहने वाले, बग़ैर किसी मकसद के। आजकल तो आप देखो, मैं सुनती हूँ जो बातें, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपनी औलाद भी अपनी नहीं होती। ऐसा कैसा हो सकता है। आपको ओल्ड एज में ले जाके, आपको ओल्ड होम्स में ले जाके छोड़ देती हैं। इसीलिए कहते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं यही सुनती हूँ, हैरान होती हूँ कि कभी भी अपनी औलाद को मरने से पहले अपनी विरासत नहीं देनी चाहिए, वरना वो आपका थोड़ी ख्याल रखेंगे, आपको पूछेंगे थोड़ी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ऐसी औलाद होती होगी भाई। लेकिन मैं यही कहूँगी, प्लीज़ अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। ये दोनों ऐसी हस्ती हैं, अगर ये चले गए बस आपके दुआओं के दरवाज़े बंद, आपके माँ बाप के घर के दरवाज़े बंद। अल्लाह सबको मेरे जैसे भाई भाभियाँ दे जो हमें बुलाते हैं, हमें पूछते हैं, मौके मौके से याद करते हैं, इफ्तारियाँ भेजते हैं, सब कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाज़ लोग तो उनके घर ही बंद हो जाते हैं। तो अपने माँ बाप की कदर करें, जिनके माँ बाप हैं उनकी कदर करें, उनके लिए दुआएं मांगें। और जिसके माँ बाप चले गए उनके लिए आप ये ताक रातों में 2 रकात नमाज नफिल बराए इसाले सवाब अपने माँ बाप के ज़रूर पढ़ा करें। वो इतने खुश होंगे जब उनको ये नफिल, आपकी दुआएं उनके लिए होंगी, और उनको वहाँ जब ये तोहफ़तन मिलेगी तो वो कितने खुश होंगे। ठीक है, पूरी ये 10 रातों में हर रोज़ इशा के बाद 2 रकात नमाज नफिल बराए इसाले सवाब आपके माँ बाप के लिए ज़रूर पढ़ें। ठीक है। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं ब्रेड आइसक्रीम केक। बहुत ही सिंपल, वेरी इजी, लेकिन बहुत मज़े का। और हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कबाब। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अच्छा देखें, आइसक्रीम मैं एंड में करूँगी, पहले मैं कबाब कर लेती हूँ, इसलिए मुझे उसको पीसना भी है। आइसक्रीम इसलिए मैं एंड में करूँगी कि ये आज तो जमेगी नहीं, कल दिखाएंगे हम आपको। और ये ब्रेड आइसक्रीम केक आप बनाएंगे लोफ पैन में। ठीक है, और इसका ये है कि हमें डबल रोटी को लेके उसको चॉपराइज़ कर लीजिए, क्रम्स बना लीजिए उसके, और फिर उसके बाद में हम दूध उबालेंगे और उसमें हम ये ब्रेड का पाउडर डालेंगे, और जो भी फिर करूँगी वो आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, लेकिन आप लोग जाएंगे ब्रेक की तरफ। जब तक मैं यहाँ पे अपने मसाले, 1 मिनट दोगे शाहरुख? अच्छा देखें, इसमें हम मसाला डाल के, आप लोग चलिए ब्रेक पे, मैं इसमें मसाला डाल के पीसने जा रही हूँ इसको। ठीक है, अच्छा देखें, कीमा हमारे पास चिकन का है आधा किलो, वही ब्रेस्ट और लेग का। ठीक है, इसमें जाएगा जिंजर 2 इंच पीस चॉप्ड। अच्छा, फिर इसमें जाएगा गार्लिक 6 क्लोव्स चॉप्ड। ओके, इसके बाद हम डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें 6 चॉप्ड। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉल्ट
इसमें सारी चीज़ें डाल के पीसती हूँ जब तक आप ब्रेक लेके आ जाएं। सॉल्ट चला गया 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद जाएगा इसमें धनिया मोटा वाला कुटा हुआ, ये भी भुना हुआ है, ये चला गया। इसके बाद गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, अगर चर्बी वाला कीमा है, वो तो होता नहीं है चिकन का, तो फिर नहीं डालिएगा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 1 प्याज, ये देखें कद्दूकश करके मैंने उसको मलमल के कपड़े में डाल के खूब अच्छी तरह से निचोड़ लिया था ताकि उसका पानी बिल्कुल भी ना हो प्याज का। ठीक है, ये प्याज चली गई। हरा धनिया आधा कप जितना, बादाम का पाउडर 2 टेबलस्पून, उसके बाद लेमन जूस 1 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएगा, और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कीमा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ठीक है। रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कबाब। अज्जा बोनलेस चिकन 500 ग्राम, लहसुन 6 जवे, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, मोटी हरी मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ धनिया आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, कद्दूकश और पानी निकली प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसे बादाम 8 अदद, खुश्क नारियल 2 खाने के चमचे, क्रीम 3 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप मसालेदार रमज़ान, और आज हम आपके लिए बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल के मलाई कबाब। और ये पाकिस्तानी रेसिपी नहीं है, ये इंडियन रेसिपी है। ठीक है, और ये हमने इसके लिए लिया है बोनलेस चिकन। मैं हमेशा बोनलेस चिकन जिससे मैं कबाब बनाती हूँ वो आधी आधी यूज़ करती हूँ, आधा सीना और आधी उसकी थाइस। ठीक है, वो बड़े जूसी और सॉफ्ट कबाब बनते हैं। अगर आप खाली ब्रेस्ट यूज़ करेंगे ना तो वो ड्राई हो जाते हैं, आपको मज़ा नहीं देगा। तो वो आधा किलो मैंने कीमा डाला था चॉपर में। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था 6 जवे लहसुन के चॉप करके, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप करके, और मोटी वाली हरी मिर्चें जो दरमियानी आती हैं वो 6 ली थी, उसको चॉप करके डाल दी। उसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया आधा टीस्पून भर के। उसके बाद गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, ऑल पर्स की क्रीम 3 टेबलस्पून, SAC का चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने डाला। उसके बाद में मैंने इसमें बादाम डाले पीस के 8, और कोकोनट डेसिकेटेड साथ ही पीस लिया था दोनों को, वो था 2 टेबलस्पून। ठीक है, तरी करके वापस जगह पे रख दें। यू कैन कीप यूजिंग इट। ठीक है, यू डोंट हैव टू थ्रो इट। अच्छा, ये हमने किया। फिर हमने इसमें हरा धनिया डाला आधा कप, घी 2 टेबलस्पून, घी डाल लें, बटर डाल लें, आपकी मर्जी है। ओके, आफ्टर दैट आई एडेड इन इट 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस डाली। पीसते वक्त मेरे जहन से निकल गई थी, तो 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस डाली। उससे पता है क्या होगा, उससे हमारे कबाब को हमें धुआं देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आ जाएगा। तो ये आपका एक और हैसल बच जाता है। हम कोयला जलाएं फिर उसको धुआं दें, तो वो आपने उसमें 1 या 2 मैंने बल्कि 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा डाला है इनका बारबेक्यू सॉस। ठीक है, 1.5 डाला होगा। डाल के सबको अच्छी तरह पीसा। पीसने के बाद आपने उसको कीमे को सीखों पे लगाना है, और उसके आपको सीख कबाब बनाने हैं, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। और फिर हम इसको नींबू के साथ, प्याज के लच्छों के साथ, टमाटर खीरे के साथ इसको हम सर्व करेंगे। ठीक है,
हम अच्छी तरह से हल्के पे हमें फ्राई करना है इसको। आधा किलो में आपके आराम से 8-9 बन जाते हैं इजी। अब प्लीज़ इसकी आंच देख लीजिए, बहुत तेज़ पे नहीं करना है। तेज़ पे करने से ये होगा ऊपर कलर आ जाएगा दोनों साइड पे और अंदर से वो थोड़े से कच्चे कच्चे रहेंगे। हालांकि चिकन है फटाफट हो जाती है बट स्टिल। आप पता है क्या कर सकते हो, ये कबाब तो ऐसे ही बहुत मज़े के सॉफ्ट बनते हैं, वेरी नाइस। लेकिन अभी रमज़ान के लिए आप ये कबाब बनाएं और आप रेडीमेड पराठे ले लीजिए, ठीक है। उसको आप सेकेंगे और उसके बाद आप उसमें एक एक पराठे में एक एक कबाब डालेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी आपको कितनी दफ़ा सिखाई हुई है मैंने, वो चटनी डालेंगे आप उसमें। और आप उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज के लच्छा और टमाटर का एक आध स्लाइस या खीरे का स्लाइस करके यू कैन मेक मलाई कबाब रोल्स ऑल्सो। आई हैव गिवन यू अनदर क्विक रेसिपी, बहुत अच्छी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आँच हल्की प्लीज़। अच्छी तरह से एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, सॉफ्ट है ना, बहुत टूट सकते हैं। अच्छा, जब तक हम ये कर रहे हैं हम आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। देखिए मेरे पास ये रखी हुई है ब्रेड, 4 डबल रोटी की स्लाइस मैंने चॉपर कर लिए, साइड्स निकाल लिए थे, ठीक है। साइड्स निकालने के बाद उसको हमने चॉपर कर लिया। अब इसको हम 1 कप दूध में पकाएंगे। अच्छा जी, चने में रुक जाती हूँ, ब्रेक आ चुकी है, कोई मसला नहीं है, वापस आके करते हैं, ठीक है। मैं जब तक यहाँ कबाब फ्राई कर रही हूँ, बस इसी तरह मुझे कबाब फ्राई करके प्लेटर रेडी रखती हूँ विद अनियन रिंग्स, टोमेटो रिंग्स, लेमन वेज, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कबाब। अज्जा बोनलेस चिकन 500 ग्राम, लहसुन 6 जवे, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, मोटी हरी मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ धनिया आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, कद्दूकश और पानी निकली प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसे बादाम 8 अदद, खुश्क नारियल 2 खाने के चमचे, क्रीम 3 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। माशाल्लाह देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तकरीबन 12 बन गए। और इसको आप सर्व करेंगे, हमारे पास डिपिट की भी सॉस है खट्टी मीठी, क्या बात है भाई, उसके साथ। ये भी हैसल बच गया हमें बचाने से। चलें, मैं लूँगी 1 पाव दूध,
टू बेहतरीन हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। यस, दे आर डन। ओके, आइसक्रीम के लिए हमें 4 डबल रोटी की स्लाइस चाहिए, जिसको हमने कॉर्नर्स निकाल के इसको चॉपराइज कर लिया है, ठीक है। और अब दूध हमने बॉईल करने रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे 4 slices of bread। और इसमें हम डालेंगे 1 कैन एवेपोरेटेड मिल्क। ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी ब्रांड ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको इम्पोर्टेड वाला ही लेना है, नॉट एट ऑल। और इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क 1 कैन, इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस एसएसी का 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, बिकॉज इनके एसेंस बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसको हम फिर सिर्फ 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करना लाजिम है आपको, ठीक है। पे मलाई के तौर पे लगा के इसको आप सहरी पे खाएं विद जैम और हनी, यू कैन डू सो मच। सो इजी, सो सिंपल। बस इसमें सिर्फ ये है कि इसको जमाना है 8 से 10 घंटे, और ज़रा भी इसमें क्रंच नहीं आएगा, ज़रा भी नहीं। ये सॉफ्ट हैं ये कबाब। सी सैलेड के साथ, और इसमें मैं डालूंगी खट्टी मीठी चटनी डिपेट की, उससे भी आपकी जान छूट गई है बनाने से भी। हम इधर लेंगे, छोटी सी प्याली लेती हूँ और उसमें ये चटनी डाल के इसके साथ हम सर्व करेंगे, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। इसको मैं सर्व कर रही हूँ और इसको मैं डाल रही हूँ अपने ब्लेंडर में, ताकि ये ब्लेंड हो जाए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेड आइसक्रीम केक अज्जा। ब्रेड 4 स्लाइस, दूध 1 कप, एवापोरेटेड मिल्क 1 कैन, कंडेंस मिल्क 1 कैन, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस आधे से 1 चाय का चमचा। जी जनाब, ये देखें पूरा मैंने ब्रेड आइसक्रीम को ब्लेंड कर लिया, ठीक है, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। और फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड पैन लिया है, लोफ पैन लिया है, उस पर मैंने पेपर लगा दिया है। आप प्लास्टिक लगा दें, प्लास्टिक रैप लगा दें, या
आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसको फिर आपको निकालने में आसानी होगी, यू विल जस्ट हैव टू पुल इट आउट, ठीक है। आप लेके आइए ये पैकेट, ट्रायो पैकेट। अच्छा, एक बात बहुत लाजिम, वरना आप कहेंगे हाँ आपा ने तो कहा था इसमें बर्फ़ ही नहीं जमेगी तो पूरी क्रिस्टलाइज हो गई है। नहीं, बर्फ़ जब नहीं जमेगी जब आप इसको अच्छी तरह से ऊपर से फॉइल से कवर करोगे टाइटली, ठीक है। इसको बिल्कुल ऊपर से टाइट कवर करोगे फॉइल से और फिर आप जमाने रख दो। कल हम इंशाल्लाह आपको इसको ओवरटर्न करके या इधर से पकड़ के निकाल के स्लाइसेस काट के हम बताएंगे, और फिर आप इसको स्ट्रॉबेरीज़ के साथ सर्व कर दो, आपकी मर्ज़ी। आजकल चूँकि स्ट्रॉबेरी सीज़न में, इसलिए मैं कह रही हूँ स्लाइस स्ट्रॉबेरीज़ के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत मज़े की लगेगी, ठीक है। ब्रेड स्लाइसेस 4, जिसको मैंने एक पाव दूध ऑलपर्स में कुक कर लिया जस्ट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद उसी में मैंने एक बड़ा कैन एवेपोरेटेड मिल्क का, एक बड़ा कैन जो 440 ग्राम्स का आता है कंडेंस मिल्क का, वो दोनों डाल दिए। उसके बाद मैंने इसमें वेनिला एसेंस ऐसे डाला 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, वो डाल दिया। और एक पैकेट मैंने इसकी क्रीम का डाल दिया। वो सब डाल के थोड़ा सा उसको कुक किया 2-3 मिनट, उतारा, ब्लेंडर में डाला, ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद लोफ पैन में डालें, अच्छी तरह से इसको कवर करवाती हूँ मैं भी फॉइल से, और फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं। कल इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का शो। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अगर आपको इसको किसी फ्लेवर से बनाना है तो आप इसी में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ब्लेंड करके डाल दो। अगर आपको मैंगो की सीज़न में मैंगो से बनाना है, मैंगो ब्रेड आइसक्रीम केक, तो आप इसमें 1 कप मैंगो प्यूरी ब्लेंड करके डाल दो, नो इश्यूज़। अगर आपको इसको कुल्फ़ी का फ्लेवर देना है तो आप इसमें बादाम पिस्ते डालें, ठीक है। बादाम पिस्ते डालें, खोया नहीं डलेगा बिकॉज ब्रेड है, तो आप इसमें बादाम पिस्ते डालें, इलायची पाउडर डालें, ज़ाफ़रान डालें, फिर वेनिला एसेंस नहीं डलेगा। सबको साथ ब्लेंड करें और कुल्फ़ी की स्टिक्स में जमा लीजिए, आपकी ब्रेड केक कुल्फ़ी बन जाएगी, ठीक है। चलें जी, बहुत सारी आपको बता दी मैंने इसकी वो जो भी आपको करना है। और फिर हम चलते हैं, इस वक्त आ गई है रिकैप ब्रेक। चल के दोनों रेसिपीज़ का रिकैप देखिए, और मैं इसको फॉइल चढ़वा के फ्रीज़र में डलवा रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कबाब। अज्जा: बोनलेस चिकन 500 ग्राम, लहसुन 6 जवे, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, मोटी हरी मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ धनिया आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, कद्दूकश और पानी निकली प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसे बादाम 8 अदद, खुश्क नारियल 2 खाने के चमचे, क्रीम 3 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब: चॉपर में तमाम अज्जा डालकर स्मूथ पेस्ट बना लें। इस अमेज़े को एक बोल में निकालें। अब इसमें 1 अदद कद्दूकश और पानी निकली प्याज, आधा कप हरा धनिया, 1 खाने का चमचा नींबू का रस, 8 अदद पिसे बादाम, 2 खाने के चमचे खुश्क नारियल, 3 खाने के चमचे क्रीम और 2 खाने के चमचे चिकन पाउडर शामिल करें। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब कोयले का धुआं दे दें। हाथों पर हल्का सा तेल लगाकर पसंद की शेप दें और दोनों तरफ से 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर शैलो फ्राई करें और गोल्डन होने पर निकाल लें। आखिर में सलाद और हरे रायते के साथ गर्म गर्म सर्व करते हैं। ब्रेड आइसक्रीम केक। अज्जा: ब्रेड 4 स्लाइस, दूध 1 कप, एवापोरेटेड मिल्क 1 कैन, कंडेंस मिल्क 1 कैन, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस आधे से 1 चाय का चमचा। तरकीब: ब्रेड के किनारे काट लें और इन्हें ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लें। अब दूध उबालकर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड का पाउडर डालते जाएं और साथ साथ चमचा चलाते रहें। दरमियानी आंच पर पकाएं यहाँ तक कि आमेज़ा गाढ़ा हो जाए। फिर इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस अमेज़े को 2 मिनट अच्छी तरह बीट करें। अब इसमें व्हिप्ड क्रीम, कंडेंस मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क और वनीला एसेंस शामिल करके फोल्ड कर लें। एक लोफ पैन में फॉइल या प्लास्टिक रैप्स बिछाकर अमेज़ा डालें और ढाँप कर 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। जब सेट हो जाए तो मोल्ड से निकालकर कटे पिस्ते से गार्निश करें और सर्व कर दें।
जी जनाब, वेलकम बैक। तो आज का शो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको दोनों चीज़ें बहुत आसान, बहुत इजी लगी होंगी। कबाब ऐसे ही खाएं आप, और ये कबाब आप ईट ट्रॉली के लिए बना के फ्रीज़ कर लें, ठीक है। जब आपके घर कोई मेहमान आते हैं, आपने इनको निकाला, 4 मेहमान आए, आपने 8 कबाब निकाले, आपने जिस तरह से मैंने हल्के से ग्रिल किए, शैलो फ्राई किए, बस उस तरह करें, इस तरह से सर्व करें। और इफ़्तार में बनाना चाह रहे हैं तो पराठे फ्राई करके उसमें लगाएं, और अब तो खट्टी मीठी चटनी भी डिपिट की रेडी है आपके पास, सिंपल, ठीक है। तो आई होप आप ज़रूर ट्राई करेंगे दोनों रेसिपीज़। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल थोड़ी सी मुश्किल रेसिपीज़ हैं, एक तो मैं बना रही हूँ भोपाली पुलाव और एक मोन्थार, ठीक है। ये कल की 2 रेसिपीज़ हैं। इंशाल्लाह कल आपसे 12 से 1 मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। 10 रातों का भूलिएगा नहीं। ये नहीं कि कल 23वीं शब का आप इंतज़ार कर रहे हैं और आज टाइम ज़ाया कर रहे हैं, नहीं, आज भी वही ताक रात है, सही। तो बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिए। कोई गलती हो गई वो माफ़ी चाहती हूँ, और आप सब मेरी दुआओं में भी शामिल है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।